हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान में 71 में। आज हमारी ये HPTCT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए मैथ्स की क्लास रहेगी 12th। पहले वाली क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ेगा, इस वीडियो को देखेगा, तो ऐसा करना, पहले पुरानी वीडियो को देखते आना, ज़्यादा ना हो सके बहुत पीछे से तो रिलेशन से स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ आएगा। फिर अगर आपको पुराने से पता होगा तभी आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप ही आपने चलना, ताकि आपका, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो इस तरह से पढ़ते आना पीछे से, कि ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो, आपको बार बार फिर उसी में कन्फ्यूजन ना रहे कि अब ये क्या चल पड़ा, ये क्या चल पड़ा। तो पीछे से देखते आना, रिलेशन देखोगे, फंक्शन अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। कोई यहाँ से समझ सकता है तब भी अच्छा है, पर पीछे से देखते आना, आप अच्छे से समझ जाओगे। अब बात करते हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं फंक्शंस को। पीछे से हमने रिलेशन फंक्शन टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो रिलेशन हमने खत्म कर दिया है। फंक्शन होते क्या है एक्चुअल में? फंक्शन आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो हमारे पास स्पेशल टाइप रिलेशंस होते हैं, उन्हीं को ही हम एक्चुअल में फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे हम दो सेट लेके चल रहे हैं, इसको ए नाम दे रही हूँ, इसको बी दे रही हूँ, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू बी। प्रत्येक एलिमेंट जो सेट ए का है वो बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। दिस एसोसिएशन इज यूनिक, और ये एसोसिएशन जो है वो क्या होती है? यूनिक होती है। अब जो है, मैं जैसे यहाँ पे दो सेट की बात कर रही हूँ, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो अगर हम ए टू बी फंक्शन लगाएंगे तो हम लिखते कैसे हैं? तो फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, फंक्शन इज सच दैट विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो है, हम फंक्शन को ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये इसे लिखने के तरीके होते हैं, पेपर में जैसे मर्जी आए, आपने पहचान लेना है कि इन्होंने क्या बोला है, कि ये हमें फंक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो आपने अपना क्वेश्चन उस प्रकार से कर लेना है। अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको। देखिए, फंक्शन आप ऐसे रिलेशंस को बोल सकते हो, जैसे कि हम अपने घर की बात कर लेते हैं। आपके घर में 3 स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। एक से आपका फैन चलता है, एक से आपकी लाइट ऑन होगी और एक से आपका टीवी चलता होगा। तो उनमें जो है एक स्पेशल टाइप रिलेशन है। स्पेशल टाइप रिलेशन क्या है? कि एक चीज़ ऑन करने से हमारे पास एक ही काम हो रहा है। आप अपने घर में ऐसे स्विचेस तो नहीं लगाना चाहोगे। जैसे ठंड की मौसम की मैं बात कर लूँ, आपने चलानी हो लाइट और आपका साथ में फ़ैन भी चल रहा हो, तो आप ठंड से ही मर जाओगे। तो तभी जो है, एक स्विच से एक काम हो रहा है, मतलब उनमें जो रिलेशन है वो एक स्पेशल टाइप रिलेशन है, उसी को ही फिर हम फंक्शन बोलेंगे। तो इतना सा आप हल्का सा आइडिया ले लो रिलेशन के बारे में, सॉरी फंक्शन के बारे में। तो अब मैंने दो सेट यहाँ पे लिखे ही हुए हैं। आप इस सेट को इनपुट भी बोल सकते हो और इस सेट को आउटपुट भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप इनपुट दोगे तभी अगर जो है आपके पास यहाँ पे आउटपुट आती है, क्योंकि अलग अलग तरह से लिखा होता है हर जगह, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं सेट ए टू बी, दो मैंने सेट ले रखे हैं, इनकी बात कर रही हूँ, ए और सेट बी, ठीक है। अब सेट ए के मैं एलिमेंट लेके चल रही हूँ। एलिमेंट है मेरे पास ए बी सी डी, और इस साइड ले रही हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी हम मैपिंग ही करेंगे, ठीक है। मैपिंग करेंगे, पर इसमें फंक्शन जो स्पेशल टाइप इसमें होता है वो ये रहेगा, स्पेशल कंडीशन ये रहेगी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी के साथ मैप करना चाहिए। जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। ये जो है वो फंक्शन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण आप कंडीशन रख लो, कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी पार्ली साइड मैपिंग होनी ही चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। तभी बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू बी, दिस एसोसिएशन इज यूनिक। और ये एसोसिएशन जो है हमारे पास यूनिक होती है। सेट बी का अगर हमारे पास कोई एलिमेंट खाली रह जाता है तो उसे हमसे कोई लेना देना नहीं है उस बात का, वो छूटता है, वो छूट सकता है।
तो ये बात आपने याद रखनी है। जैसे मैं इसकी मैपिंग कर रही हूँ, ए की 1 के साथ कर रही हूँ, बी की 2 के साथ कर रही हूँ, सी की 3 के साथ कर रही हूँ, डी की 4 के साथ कर रही हूँ। बी जो है मेरे पास यहाँ पे बी में 5 बच रहा है, तो इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि सेट ए का कोई भी एलिमेंट हमारे पास खाली नहीं बच रहा। अब मैं और एग्जांपल लेती हूँ। ये ले रही हूँ मैं 1 2 3 और यहाँ पे ले रही हूँ x y, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या ये फंक्शन है ये फंक्शन। 1 को मैं x के साथ एसोसिएट कर रही हूँ और 2 को y के साथ कर रही हूँ, तो बताना क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए का जो है हमारे पास एलिमेंट बच रहा है। सेट ए से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब उसकी मैपिंग होनी ही होनी चाहिए। अगर सेट ए से कोई एलिमेंट खाली बच जाता है तो वो कंडीशन पहले ही फेल हो जाती है कि वो फंक्शन है ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है। आगे मैं और एग्जाम्पल दूंगी, वहां से आप अच्छे से समझ जाओगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। जैसे मेरे पास 2 सेट दिए गए हैं, इन सेट्स में मैंने बताना है कि जो मैं सेट ए में एलिमेंट लिखूंगी, बी में उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है कि जो सेट ए, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये हमारे पास फंक्शन है कि जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट है उसका बी में स्क्वायर पाया जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या ले रही हूँ मैं ले रही हूँ इसके एलिमेंट 1 -1 2 और 4, और इसके ले रही हूँ 1 4 16 और 20। अब देखिए क्या ये फंक्शन है, क्या करना है हमने, स्क्वायर देखना है कि पाली साइड है या नहीं है। तो इसका स्क्वायर करूंगी तो 1 ही आएगा। अब -1 का करूंगी तब भी 1 ही आएगा, 2 का करूंगी 4 आएगा, 4 का करूंगी 16 आएगा, 20 बच रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं और एक यूनिक एसोसिएशन इनके बीच में हो रही है। एक बात मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको और बतानी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो कभी भी अगर आपके पास 2 एरो कोई फंक्शन दिया होगा तो आपने एरो डायग्राम बना के खुद चेक कर लेना है, इसको बना लेनी है, उसमें एलिमेंट लिख लेने हैं। तो अगर मैंने ये एलिमेंट लिख दिए, जैसे मैंने ये एलिमेंट लिखे थे 4 16 20, इससे पहले एक और बात छूट रही है, उसको बताती हूँ पहले। वो बात ये रहेगी, रिलेशन में अभी बताई थी कि जो सेट ए होता है हमारे पास, उसकी एलिमेंट की जो है वो जब मैपिंग होती है तो पार्ली साइड जो जिन जिन एलिमेंट से इसकी मैपिंग होती है उनको हम इमेजेस बोलते हैं। और सेट बी के एलिमेंट के लिए फिर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो प्री इमेजेस रहती हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सेट बी के लिए एलिमेंट के लिए प्री इमेजेस होगी और सेट ए के एलिमेंट्स के लिए बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इमेजेस होंगे। दूसरी बात, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन, सेट ए के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? डोमेन्स। और सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोडोमेन। पीछे आपको ये बताया गया है रिलेशन में, सेट ए के एलिमेंट्स को बोला जाता है डोमेन और सेट बी के एलिमेंट को बोला जाएगा कोडोमेन। अगर यहाँ पे सेट एक्स वाई होंगे तब भी वही होगा, जो शुरू वाला होगा ये वाला सेट उसके बोला जाएगा डोमेन, और पार्ली सेट जो सेट बी होगा उसको बोला जाता है कोडोमेन। अब इसमें एक और चीज बचाती है, रेंज की। रेंज क्या होती है? तो जिन जिन सेट ए के जिन जिन एलिमेंट की पार्ली साइड इमेजेस बनती हैं, सिर्फ जिन सेट की पार्ली साइड इमेजेस बनेगी, जो जो सेट ए का एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट होगा उसको हम रेंज में काउंट करते हैं। तो रेंज क्या क्या बनी फिर मेरे पास? ये बनी 1 4 और 16। 20 रेंज में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी कोई, ये किसी की इमेज बन ही नहीं रहा है, ये किसी के साथ मैपिंग नहीं हो रही है। तो सेट ए का सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे। पर इसमें रेंज थोड़ी अलग होती है। रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो कि जिनकी की प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेगी। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स पाएंगे, जिन जिन की इमेजेस जो है वो सेट बी के एलिमेंट से बनेंगे, सिर्फ वही हमारे पास जो है वो रेंज में काउंट होंगे।
तभी तो हम बोल सकते हैं कि रेंज इज आइदर सबसेट और इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, रेंज इज आइदर सबसेट और इक्वल टू दी कोडोमेन ऑफ दी फंक्शन। अगर यहाँ पे इसकी भी फिर हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज बन जाती, मान लीजिए पाली साइड मेरे पास कुछ ऐसा एलिमेंट होता जो कि इसके साथ फिर मैप कर जाता, तो फिर ये भी पूरा का पूरा जो है वो रेंज में ही काउंट हो जाता। तभी हम बोलते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है कोडोमेन के। अब पीछे से पूरा देखना कि सबसेट सबसेट मैंने पूरा पीछे बताया हुआ है कि क्या होगा, वो आपको पूरा सेट्स में ही मिल जाएगा। तो वहां से तभी बोल रही हूँ कि पीछे से देखने आना, तभी आपका आगे जो है वो क्लियर होगा। तो जो मैं बात आपको पीछे लगी थी बताने, उसके बाद मैंने इमेजेस प्री इमेजेस बता दी, तब वो वाली बात फिर मैं आपको अब बताती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। तो किन्हीं दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, मतलब मैंने पीछे ये बताया था कि हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर इन दोनों के लिए क्या आएगी, इसकी इमेज 1 ही आएगी। 2 के लिए 4 आएगी और 4 के लिए 16 आएगी और 20 हमारे पास खाली ही बच जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन में एक कंडीशन ये भी है कि इन दोनों के लिए एक इमेज हो सकती है, क्योंकि ये मतलब एक तरह से आप सोच लो इसकी ये अलग इमेज होगी और इसकी ये अलग इमेज होगी। जिसको नहीं समझाएगा वो सीधा याद रखना कि अगर हमारे पास जो सेट ए के एलिमेंट है उससे इस तरह के एरो बनता है, मतलब उन दोनों के लिए एक ही इमेज बनती है, तो वो फंक्शन में काउंट होगा। और दूसरी बात, अगर मैं ऐसे लिखती कि किसी एक सेट के लिए दो इमेज, मतलब किसी एक सेट के एलिमेंट के लिए दो इमेजेस नहीं हो सकती हैं। अगर ये एरो ऐसे ना होकर, मान लीजिए मैं 4 के लिए भी इसको 20 के साथ मैप कर रही हूँ, अब आप ऐसा छोड़ दो सोचना कि मैंने बोला था कि इसका स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना आपने कि सिंपल मैंने 2 सेट लिखे हुए हैं, अगर उसमें इस तरह का एरो आता है, मतलब एरो आने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के लिए अगर हमारे पास 2 इमेजेस आती हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको हम फंक्शन ही नहीं बोलेंगे। फंक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर स्विचेस वाली बात याद करो, क्योंकि एक स्विच से 2 काम हो रहे हैं। मतलब एक स्विच की बात करें तो उसी से बिजली भी ऑन हो रही है और उसी से हमारे पास टीवी भी चल रहा है। अगर आपने रात को सोना हो तो बिजली, जैसे आपने बिजली ऑन करनी है पढ़ने के लिए, सोने को छोड़ो, सोते वक्त तो वैसे भी आप लाइट ऑफ ही करते हो, पढ़ रहे हो आपने बिजली ऑन करनी है तो साथ में टीवी भी चल पड़ेगा, तो फिर आप क्या पढ़ोगे उसकी आवाज़ में, है ना, बात है ना ये। तो फिर वही बोलने का मतलब हुआ कि एक इनपुट देने से 2 आउटपुट आ रही हैं हमारे पास, मतलब 2 काम हो रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी मर्जी है, जब टीवी देखना होगा तब टीवी देखेंगे, लाइट ऑन करनी होगी लाइट ऑन करेंगे, अगर दोनों साथ में देखना होगा तो हम दोनों स्विचेस को ऑन कर सकते हैं। तो फिर ये आपने याद रखना, जिसको ऐसे याद ना आए, याद ना रहे, उसने ये वाले एरो से याद रखना कि अगर हमारे पास इस तरह का एरो आएगा, मतलब हमारे पास इस तरह का एरो आएगा, मतलब हमारे पास जैसे ये था मेरे पास 1 और 1, इन दोनों के लिए अगर एक ही इमेज आ रही है तो ऐसा हो सकता है। इस वाले एरो के केस में फंक्शन गिना जाएगा। और अगर किसी एक एलिमेंट से 2 काम हो रहे हैं फिर इसको हम जो है नहीं गिनते हैं फंक्शन में। तो ये वाला जो साइन होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब अगर इस तरह का साइन कहीं पे लगता है सेट ए के लिए तो फिर वो हमारे पास फंक्शन होगा, और अगर इस तरह का लगेगा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना आप। दोनों तरीकों से मैंने आपको समझा दिया, अगर नहीं समझ आए कैसे भी नहीं तो सिर्फ आपने ये एरो वाला याद रखना है कि अगर हमारे पास सेट ए के एलिमेंट से इस तरह का एरो लगे तो वो हमारे पास फंक्शन में काउंट होता है, और अगर इस तरह का एरो लगे तो इस तरह का एरो लगने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक एलिमेंट से 2 काम हो रहे हैं, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस बन रही हैं, जो कि फंक्शन में होता ही नहीं है। क्योंकि दिस एसोसिएशन, ये एसोसिएशन जो है हमारे पास यूनिक होनी चाहिए, एक इनपुट से हमारे पास 2 काम नहीं होना चाहिए। तब फिर ये वाला एरो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अगर इस तरह के एरो लगेगा 2 एलिमेंट से एक इमेज बनेगी तो वो हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, क्योंकि इसके लिए फिर यूनिक इमेज गिनी जाएगी और इसके लिए यूनिक इमेज ये गिनी जाएगी। पर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास किसी एक एलिमेंट से 2 काम नहीं हो सकते हैं, एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस नहीं हो सकते हैं। 2 इमेजेस होने का मतलब क्या है कि हमारे पास फिर एक बटन ऑन करने से 2 काम हो रहे हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है।
तो बहुत ज़्यादा जोर दिया मैंने इस बात पे बार बार, फिर भी समझ ना आए तो बताना, दोबारा कोशिश करूँगी समझाने की। अब करते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, और इसी को जो है नाम दिया जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसी को जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। तो वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन दोनों एक ही बात है। अब डेफिनेशन से लिख देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्या होती है। ए फंक्शन एफ from set A to B is one to one if no two elements in set A are mapped to same element in B। तो ये हो गया हमारे पास वन वन फंक्शन। नॉर्मली से मैं हमने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो गया जाएगा ये। तो ये ले रही हूँ मैं दो सेट, एग्जाम्पल अपना पुराना ही लेके जा रही हूँ। यहाँ पे ले रही हूँ 1 2 3 और यहाँ पे ले रही हूँ A B C। A हो गया, ये B हो गया। तो वन टू वन फंक्शन में इन्होंने क्या बोला है कि सेट A का कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम तरह के एलिमेंट से B वाले एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन के लिए पहली कंडीशन तो यही थी कि सेट ए से कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, और दूसरा वन टू वन में क्या बताया इन्होंने कि हमारे पास जो सेट ए का एलिमेंट है वो कोई भी बी वाले एलिमेंट से डबल बार मैच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर इनके बीच में क्या बनेगा हमारे पास मैपिंग, तो डबल बार नहीं करेगा तो 1 की 1 के साथ, ठीक है, 2 की बी के साथ और 3 की सी के साथ मैपिंग बनेगी। एक ऐसे आप मैपिंग बना सकते हो, और दूसरी तरह से अगर ऐसे लिखा आएगा तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिखा हो, क्योंकि मैपिंग तो आप जैसे मर्जी बना सकते हो, सिर्फ एक एलिमेंट से एक ही बार मैपिंग होने चाहिए, यूनिक तरह की मैपिंग होनी चाहिए, और एक एलिमेंट से एक बार ही मैपिंग होनी चाहिए। जब एक एलिमेंट की एक ही सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग होती है तब हम फिर उसे वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो इस केस में हम दूसरी तरह से आप इसी वाले को ऐसे भी कर सकते थे मैपिंग, जैसे इसके साथ ये कर ली, इसके साथ ये कर लिया और इसके साथ ये कर लिया, जैसे मर्जी आप मैपिंग कर सकते हो। तो ऐसा भी आपने पेपर में ध्यान रखना है। अगर ऐसे आ जाए तो फिर आपको आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि सिर्फ एक एलिमेंट से एक एलिमेंट ही मैप करना चाहिए। सेट ए का जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो सिर्फ बी के एक एलिमेंट से ही मैच होने चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज ही बननी चाहिए। एक एलिमेंट एक से ही मैप होना चाहिए, एक एलिमेंट को हम डबल बार मैप नहीं कर सकते बी सेट के एलिमेंट से। तो ये होता है हमारे पास वन वन फंक्शन। वन वन मतलब वन के ही बीच में, इतना आप याद रख सकते हो, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम, इसके बाद इसी के साथ अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि सेट ए का एलिमेंट जो है वो हमारे पास सेट बी के एलिमेंट से मैच कर जाए, डबल बार मैच कर जाए। बोलने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ऐसे सेट दिया गया होगा और यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और इस साइड मैंने लिखा है A B C, अगर ऐसा हो कि ये इसकी इमेज भी यही बने और 2 की इमेज भी यही बने और 3 की इमेज B बन जाए और C जो है वो खाली रह जाए, पहले तो बात हमने ये देखना होता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन ये हमारे पास है, क्यों है, क्योंकि सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं छूट रहा है, सभी की मैपिंग हो रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि दो एलिमेंट की एक के साथ ही मैपिंग कर दी। अगर ऐसे वाला केस हो तो इसको हम मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। तो साथ में ही लिख लेना कि मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है। ये हुआ हमारे पास मैनी टू वन
फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैनी वैल्यू से एक वैल्यू आ रही है, मतलब हम अगर दो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो उससे एक ही वैल्यू आ रही है, तो फिर हम इस वाले फंक्शन को वन टू वन फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे भी पूछ लेता है कई बार कि ये कैसा फंक्शन है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर इस तरह से कोई दो ऐसा टेक है, कोई दो एलिमेंट्स एक ही इमेज बना रहे हों, मतलब एक ही एलिमेंट से मैप कर रहे हों, तो फिर उस तरह के फंक्शन को हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मैनी टू वन फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि वो फंक्शन वाली कंडीशंस को फॉलो करता हो, वो करता है। फिर आगे आपने चेक करना है कि वो वन वन है, मैनी टू वन है, अभी और भी हैं, उनको भी मैं आगे करवाऊंगी। तो आपने ये दो ही याद कर लेने हैं। वन वन में क्या होता है? वन में होता है कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ बी के एलिमेंट से एक बार ही एसोसिएट होना चाहिए, मतलब सेट ए के किन्हीं दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती है। सेट ए के कोई दो एलिमेंट किसी बी के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। तो ये कंडीशन होगी। तो वन वन में हम सीधा ही एक की एक के साथ मैपिंग करेंगे, सिर्फ सिंगल ही मैपिंग रखेंगे, किन्हीं दो एलिमेंट की एक के साथ मैपिंग नहीं करेंगे। अगर किन्हीं दो एलिमेंट की हम एक के साथ मैपिंग कर देते हैं तो फिर वो हमारे पास वन वन फंक्शन ना रह के मैनी टू वन फंक्शन बन जाता है। मैनी, क्योंकि हम मैनी वैल्यू से एक वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। सेट ए के हम डबल एलिमेंट, दो एलिमेंट्स को एक से ही एसोसिएट कर रहे हैं, डबल बार यहाँ पे मैपिंग हो रही है, तो इस वाले केस को हम फिर मैनी टू वन फंक्शन बोलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।